नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब सांख्य योग के उस अत्यंत गहन मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां श्री कृष्ण आत्मा का स्वरूप स्पष्ट और अधिक शब्दों में प्रकट करते हैं। अब तक उन्होंने समझाया सुख दुख अस्थायी है, सत्य शाश्वत है। अब वे बताते हैं वह सत्य क्या है। श्लोक 17, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है उसे तुम अविनाशी जानो। उस अवयव यानी नष्ट न होने वाले आत्मत्व का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। मित्रों, यह श्लोक आत्मा की महिमा का उद्घोष है। कृष्ण कहते हैं जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, अर्थात जो हर जीव में है, जो हर चेतना में है, जो हर अस्तित्व का आधार है, वही आत्म तत्व है। वह सीमित नहीं है, वह किसी एक शरीर में कैद नहीं है, वह सर्वत्र व्याप्त है। जैसे आकाश घट के भीतर भी है और बाहर भी। घट टूट जाए, आकाश नहीं टूटता, वैसे ही शरीर नष्ट हो जाए, आत्मा नहीं नष्ट होती। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। न शस्त्र, न अग्नि, न जल, न वायु। अर्जुन का भय मृत्यु का था। कृष्ण कह रहे हैं जिसे तुम मारने जा रहे हो वह मारा नहीं जा सकता। मित्रों, यदि यह सत्य भीतर उतर जाए तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम समझने लगते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं बदलती परिस्थितियाँ नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ और चेतना अविनाशी है। श्लोक 18, ये शरीर नाशवान है पर इनमें रहने वाली आत्मा नित्य अविनाशी और अगोचर है। इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करो। मित्रों, अब कृष्ण शरीर और आत्मा का अंतिम भेद स्पष्ट करते हैं। शरीर नाशवान है, बदलता है, जन्म लेता है, मरता है, लेकिन आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अगोचर है। अगोचर जिसे आंखें नहीं देख सकती, जिसे इंद्रियां नहीं छू सकती, लेकिन जो सबसे वास्तविक है। शरीर दृश्य है, आत्मा अदृश्य है, लेकिन अदृश्य होना अस्तित्वहीन होना नहीं है। हवा दिखाई नहीं देती पर क्या वह नहीं है? चेतना दिखाई नहीं देती पर क्या हम उसके बिना जीवित हैं? कृष्ण अब निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करो। मित्रों, यहाँ गीता का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कृष्ण आत्मज्ञान देकर अर्जुन को पलायन की ओर नहीं ले जाते, वे उसे कर्तव्य की ओर ले जाते हैं। ज्ञान का उद्देश्य भागना नहीं है, ज्ञान का उद्देश्य है भय से मुक्त होकर कर्तव्य करना। जब अर्जुन समझ लेगा आत्मा अविनाशी है, शरीर अस्थायी है, तब उसका शोक धीरे धीरे शांत होगा और जब शोक शांत होगा तब वह कर्तव्य कर सकेगा। मित्रों, यहाँ गीता हमें एक महान सूत्र देती है। आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, आध्यात्मिकता का अर्थ सत्य जानकर जीवन के मध्य खड़ा होना है। कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान लो, भय त्यागो और फिर अपना धर्म निभाओ। प्रिय मित्रों, इन 2 श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है जो शाश्वत है उसे पहचानो, जो नश्वर है उसे आसक्ति कम करो और जो कर्तव्य है उसे निर्भय होकर करो। अब आगे कृष्ण और गहराई में जाएंगे। जो आत्मा को मारने वाला समझता है वह भी अज्ञानी है और जो आत्मा को मरा हुआ समझता है वह भी अज्ञानी है। और वहीं से अर्जुन का भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। गीता अब आत्मा के अमरत्व का और भी स्पष्ट प्रकाश फैलाने वाली है। ओम शांति शांति शांति।